श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों को रंग भरनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि जो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी, ये रंग भरनी एकादशी जो है अब की बार 2024 में कब पड़ रही है, हमें रंग भरनी एकादशी का व्रत हमें कब करना चाहिए। जो रंग भरनी एकादशी है इसे आमल की एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि आज के दिन आमल की एकादशी के दिन श्री कृष्ण भगवान ने आंवले के वृक्ष की पूजा की थी, तो इसलिए इसका नाम आमल की एकादशी भी पड़ा। तो हमें यही चाहिए कि हम आमल की एकादशी के दिन हम सूर्योदय से पहले बिस्तर छोड़ें और रोज़ की तरह नित्य कर्म से निवृत्त होने के उपरांत स्नान करने के बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराएं और अपने लड्डू गोपाल जी को स्वच्छ जल से स्नान कराने के बाद इसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी को रंग भरनी एकादशी के दिन हम रंगों की होली, फूलों की होली और गुलाल से भी होली अपने लड्डू गोपाल जी को ज़रूर खिलाएं और स्वयं भी खेलें ठाकुर जी के साथ। तो हमें पिंक कलर के गुलाल ज़रूर लेने हैं, इसलिए कि जो ये मार्च का महीना होता है, अप्रैल का महीना होता है, इस महीने को गुलाबी ठंडी भी कहते हैं। तो हमें अपने ठाकुर जी के लिए गुलाबी गुलाबी वस्त्र हो या गुलाबी कलर जो भी है, हमारे लड्डू गोपाल जी को बहुत ही प्रिय है, इन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसलिए अपने लड्डू गोपाल जी को पिंक कलर का हमें वस्त्र और गुलाल ज़रूर लाने चाहिए और रंग भरनी एकादशी पे हम अपने ठाकुर जी का खूब सुंदर सा श्रृंगार करें और प्यारा सा दरबार सजाएं और अपने लड्डू गोपाल जी को कोई सीजनी फल हमें ज़रूर भोग लगाने हैं। आज के दिन हमें विशेष ध्यान रखने हैं कि हम अन्न का प्रयोग भूल से भी न करें, क्योंकि एकादशी में अन्न का प्रयोग जैसे चावल वर्जित माना जाता है। और हो सके तो आप व्रत रहें और फलों का ही भोग लगाएं, क्योंकि हमारे भगवान जी भी एकादशी का पालन करते हैं। तो इस उद्देश्य से अपने लड्डू गोपाल जी को फल का ही भोग लगाएं, जल का ही भोग लगाएं। और आप व्रत न करते हों तो आप ज़रूर करें, क्योंकि जो रंग भरनी एकादशी है आपके जीवन में रंगों की खुशियाँ भर देंगी। तो इस उद्देश्य से आप ज़रूर वैसे तो सब एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है, सब एकादशी श्रेष्ठ हैं। सभी जो एकादशियाँ साल में आती हैं, सभी एकादशी अपने अपने जगह पे श्रेष्ठ हैं। इसीलिए कहा गया है कि हर एकादशी करनी चाहिए। महीने में 2 एकादशी आती है और दोनों एकादशी को ज़रूर हमें एकादशी का पालन करना चाहिए और व्रत रहना चाहिए। तो अब की बार जो अमलाकी एकादशी है, रंग भरनी एकादशी है, 20 मार्च 2024 को पड़ रहा है। तो हमें यही चाहिए कि हम बड़े श्रद्धा भाव से इस एकादशी को हम व्रत रहें और अपने लड्डू गोपाल जी को, अपने श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी से जितना हो सके उतना हम प्रेम करें और अपने गोपाल जी के जो भी हम इन्हें भोग समर्पित करें अपने लड्डू गोपाल जी को। तो एक चीज़ का हमें विशेष ध्यान देना है कि हम तुलसी पत्ता डालना न भूलें। हमें तुलसी पत्र ज़रूर भोग में समर्पित करने होते हैं, क्योंकि बिना तुलसी पत्ता के हमारे ठाकुर जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस उद्देश्य से हमें तुलसी पत्र भगवान जी को ज़रूर भोग लगाने हैं। और जब हम स्नान कराते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को, तो हमें यही चाहिए कि जब हम वस्त्र पहना लेते हैं तो इनके चरणों के पास में भी एक तुलसी पत्ता रखें और इनके सिर पे भी, क्योंकि ये हमारे जो ये विष्णु भगवान जी हैं, तो विष्णु भगवान के ही अवतार हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, श्री कृष्ण भगवान। तो विष्णु भगवान के सिर पे कहते हैं मस्तक पे तुलसी हमेशा चढ़ी रहती हैं। इसी उद्देश्य से अपने लड्डू गोपाल जी के मुकुट के अंदर भी तुलसी पत्र हमें अवश्य रखना चाहिए और ऐसे ही हमें पूजा पाठ करनी है। तो
दोस्तों, आप सभी लोगों को इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि रंगभरनी एकादशी पे हमें लड्डू गोपाल जी की आरती ज़रूर करनी है। वैसे तो हम नित्य ही करते हैं, लेकिन घर में जितने भी सदस्य हैं सबको यही चाहिए कि सब लोग एकत्रित होकर और अपने लड्डू गोपाल जी की, श्री कृष्ण भगवान जी की, विष्णु भगवान जी की आरती करें। आरती करने के उपरांत दक्षिणा भगवान जी के चरणों में ज़रूर समर्पित करें। और ये जो दक्षिणा है, दक्षिणा अपने जो ज़रूरतमंद व्यक्ति हो उसे ये दक्षिणा दान दें। दक्षिणा इस उद्देश्य से रखा जाता है कि जैसे मान लीजिए कोई पूजा पाठ में कमियां रह जाती हैं, उसी को पूर्ण करने के लिए ये दक्षिणा रखी जाती है। तो ऐसे हमें पूजा पाठ करना चाहिए। और पारण का मुहूर्त बन रहा है, सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। सुबह सूर्योदय से लेकर के आप 10 बजे तक आप पारण कर सकते हैं द्वादशी तिथि में। और पारण का शुभ मुहूर्त बन रहा है 21 मार्च को, और सूर्योदय से लेकर के और 10 बजे तक आप पारण कर सकते हैं अमला की एकादशी की, रंगभरनी एकादशी की। तो ऐसे ही हमें पूजा पाठ करना है। दोस्तों, आप सभी लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।